ह्यूमन फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है. सो इट इज द रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स. और ये स्टार्ट कब होता है? इसके इसके स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं? इसका स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो द फर्स्ट द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हुई? बिगिंस एट प्यूबर्टी. और इस टाइम पीरियड को, इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड, एनीवन, क्या बोलते हैं उसको? मेनार्क. मेना. मेनार्की. वेरी गुड इज राइट. इज कॉल्ड मेना. और जब ये स्टॉप हो जाता है, जब ये पॉज हो जाता है इन अ फीमेल समथिंग अराउंड द एज ऑफ 45 और 50 वाली एज के आसपास, उसको हम क्या बोलेंगे? व्हेन इट गेट स्टॉप्ड? मेनोपॉज. Menopause. मेनोपॉज. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है. सो द लास्ट menstrual cycle or the phase or the time period or time at which menstrual cycle stops, या menstruation stops, is called menopause. Menopause. Pause हो गया. So it is menopause. तो अब हमने देखना है कि भाई एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ऐसे कौन से चेंजेस आए जो मेनार्क आया ना. व्हाट आर द चेंजेस एसोसिएटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? सो सबसे पहले अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स का हार्मोनल कंट्रोल कैसे रहता है? याद करो. हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है किसको? जल्दी जल्दी बताते जाओ. हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी. शाबाश, वेरी गुड. पिट्यूटरी. पिट्यूटरी. कैसे स्टिमुलेट करता है? क्या रिलीज करेगा? मैम LH एंड FSH. LH and FSH. ओहो. हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? GnRH. हाँ, GnRH. वेरी गुड. इट इज GnRH and the full form of GnRH is Gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin release. releasing hormone. शाबाश. नाउ पिट्यूटरी. सो पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो गई और पिट्यूटरी ने आगे जाके दो हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिए. नाउ दे आर LH एंड FSH. बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट. अब क्या होता है? LH और FSH कहाँ काम करेंगे जाके? LH एक्ट्स ऑन, बात करी थी क्या हमने इसकी? क्या हमने इसकी बात करी थी प्रीवियस क्लास में? यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am, ovary पे act करेगा. ओवरी पे एक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है. ओवरीज में कहाँ एक्ट करेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं. नाउ लेट अस सी. याद करो बेटे ओवरी का स्ट्रक्चर. ओवरी अगर ये है फीमेल ओवरी, तो उसमें हमने कहा था इट इंक्लूड्स द मेडुला रीजन, सेंट्रल मेडुला. और पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल बाहर वाला. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाहर वाले को? कॉर्टेक्स. Cortex. हाँ. और ये वाला रीजन था मेड्यूला. आगे मेडुला रीजन में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स. ये मैंने बना दी यहाँ पे. ब्लड वेसल्स जा रही है, जो भी हार्मोन है वो ब्लड में जाएंगे ना, अंदर बॉडी में जाएंगे. तो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इसको इसको सब कुछ प्रोवाइड भी करवा रही हैं और यहाँ से हार्मोन्स को लेकर जा रही है. और कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है बेटे? कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है बहुत सारे इमेच्योर क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स. याद आया? सारे फॉलिकल्स यही प्रेजेंट है. फिर ये धीरे धीरे फॉलिकल्स बड़े होते जाते हैं, सेकेंडरी बन जाता है, टर्शरी बन जाता है, टर्शरी के बाद ग्राफियन बन जाता है, फिर ग्राफियन से वो उस साइड को बाहर निकाल देता है. याद आ रहा है कुछ? किया था हमने लास्ट क्लास में.
सही है Yes, ma'am. नो, यस, शाबाश। तो अब आप इसमें देखो, जब हमने बोला हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया बच्चे जीएनआरएच और स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट एलएच एंड एफएसएच, तो इसमें से जो एफएसएच है, नाम देखो एफएसएच, व्हाट इज द फुल फॉर्म? Follicle stimulating hormone. वेरी गुड, वेरी गुड। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या समझ आ रहा है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है ये? किसको स्टिमुलेट कर रहा है? Follicles. फॉलिकल्स को, शाबाश। तो एफएसएच किस पे काम करता है बेटे? एफएसएच जाके काम करता है ऑन दी ओवेरियन फॉलिकल्स। दोनों ही ओवरी में गए, लेकिन ओवरी में कहाँ पे किसको स्टिमुलेट करेगा? तो ये स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल को। एफएसएच स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल। इज दैट राइट? राइट Yes, राइट ma'am. राइट, यस, वेरी गुड। अब क्या होता है, आगे सुनेंगे। अब तुम्हें याद होगा, पिछली क्लास में होना चाहिए याद, जिसको नहीं याद है तो वो डैश है, उसने नहीं पढ़ा है इसका मतलब। आई टोल्ड यू कि जब फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं तो दे आर एसोसिएटेड विद सम चेंजेस। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से अलग है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी से अलग है, और फिर टर्शरी जो है वो फाइनली चेंज हो जाता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। एंड आई टोल्ड यू टू राइट ऑल द एसोसिएटेड चेंजेस विद दीज फॉलिकल्स इन योर नोट्स। बोला था? यस मैम। Yes, ma'am. यस यस, गुड। अब सबने ये काम करना ही है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लेना इसको, काम आएगा तुम्हारे। अब देखो होता क्या है, जब बेटे प्राइमरी फॉलिकल है प्रेजेंट अपने पास, सपोज दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, और जब ये सेकेंडरी की तरफ जा रहा है तो इसमें जो एक तो ये साइज का चेंज आएगा, साइज इसका इंक्रीज होता जा रहा है, प्लस इसके अंदर डिवीजन, जो माइटोसिस मियोसिस वाले डिवीजन है वो भी होते चले जा रहे हैं। सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये टर्शरी फॉलिकल, एंड फिर ग्राफियन फॉलिकल। जीएफ क्या है यहाँ पे? अच्छा सा दिमाग लगाओ, जीएफ क्या है यहाँ पे? ग्राफियन। Graph follicle. शाबाश, शाबाश बेटा, ऐसे ही बोलना सबने, जीएफ इज ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ये फॉलिकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, द इंक्रीजिंग और डेवलपिंग फॉलिकल, हम बोलते हैं डेवलपिंग फॉलिकल, ये सिक्रीट करते हैं जी बहुत सारा एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करते हैं ये? बहुत सारा एस्ट्रोजन। दे आर Estro. रिलीजिंग एस्ट्रोजन, यस यस यस, दे आर रिलीजिंग एस्ट्रोजन। ई निकाल दिया, मतलब एस्ट्रोजन। तो दैट मीन्स इन फॉलिकल को पहले डेवलप करने के लिए एक हार्मोन चाहिए था, दैट हार्मोन वाज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकल्स डेवलप होते चले जा रहे हैं तो इन टर्न ये क्या कर रहे हैं, देन दे आर सिक्रीटिंग, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो फिर फर्दर सिक्रीट करेंगे खूब सारा एस्ट्रोजन। अब आप देखो, जब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी फीमेल की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सो दोज आर रिलेटेड टू विच हार्मोन? जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है वो? इट इज द एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मेनली कब चाहिए है? वो चाहिए है एट द टाइम ऑफ Pregnancy. प्रेगनेंसी, शाबाश, एट द टाइम ऑफ pregnancy. Otherwise, most of the changes associated at the time of puberty in a female body is because of the estrogen. तो एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? अब देखो एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? एस्ट्रोजन आ रहा है फ्रॉम द डेवलपिंग फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, दैट इज द एफएसएच। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस शाबाश, Yes, ma'am. शाबाश, ठीक है ठीक है। ये सब कहाँ हुआ है बच्चा? ये सब कुछ हुआ है इनसाइड द ओवरीज, इनसाइड द ओवरीज। अब आपको याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में ही इसका हमने जिक्र किया था कि ये अगर हॉलो यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, चलो ठीक है, सब अपनी जगह पे है, ये हमने यहाँ पे बना दिया ओवरीज। तो जितना एस्ट्रोजन बन रहा है वो बन रहा है बेटे ओवरी में। इस एस्ट्रोजन की वजह से, इन हॉर्मोन्स की वजह से, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इनसाइड द यूट्रस, ये हमने स्टडी करने हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड द यूट्रस, मतलब जब ये एस्ट्रोजन इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना यहाँ पे ब्लड वेसल्स मेडुला पार्ट में,
इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाएगा और फिर वही ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, इनसाइड द यूट्रस। तो बेटे यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे, दिस वी हैव टू स्टडी। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो इन शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले ब्रेन, क्योंकि ये काम है, ये दोनों हार्मोन ग्लैंड जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन एक्टिवेट हुआ, ब्रेन ने सिग्नल भेजे किसके पास, ओवरी के पास, ओवरी ने सिग्नल भेजा किसके पास, यूट्रस के पास। आई रिपीट, सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट हो गया पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने आगे स्टिमुलेट कर दिया ओवरी के फॉलिकल्स को, या हम कहें ओवरी के ऊपर एक्ट किया, और ओवरी से अब जो भी चीजें निकली हैं, जो भी हॉर्मोन्स निकले हैं, वो फर्दर स्टिमुलेट करेंगे किसको, यूट्रस को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या देखना है कि व्हाट ऑल आर द चेंजेस associated with the ovary and with the uterus, with the ovaries and with the uterus, दोनों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है जी। तो यहाँ तक बात आ गई है सबको समझ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करवाते करवाते एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर दिया है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है बेटे, दिस एस्ट्रोजन, क्योंकि हमने कहा ये यूट्रस पे काम करेगा, तो ये यूट्रस पे क्या काम करेगा, याद करो यूट्रस की एक इनर इनर लाइनिंग थी, नाम बताओ। Ma'am, endometrium. वेरी गुड, यस इट इज एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो इनर लाइनिंग थी दैट इज एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम को बनाएगा प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब बनाना, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करना, यानी एंडोमेट्रियम को डेवलप करवाना, बनाना। यूट्रस की वॉल, इनर वॉल को कौन बनाएगा, द हार्मोन एस्ट्रोजन। ई फॉर एस्ट्रोजन, ई फॉर एंडोमेट्रियम। क्या ये बात समझ आई? Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं कहूँ, Yes, ध्यान ma'am. से सुनना सारे, अगर मैं कहूँ कि अगर एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा बॉडी में, इफ द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस, तो व्हाट विल हैपन, क्या एंडोमेट्रियम बनेगी या टूटेगी, विल इट फॉर्म और इट ब्रेक? आई रिपीट, अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम बनेगी या टूटेगी? मैम बनेगी। बनेगी। वेरी गुड, बनेगी। तो ध्यान क्या रखना है हमने, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस पढ़ेंगे, उसका जब हम पूरा चार्ट देखेंगे, तो जब बेटे, जब भी आपको दिखे कि एस्ट्रोजन आ रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है, समझ जाओ कि क्या होगा, एस्ट्रोजन बनने के साथ साथ एंडोमेट्रियम का क्या होगा, एंडोमेट्रियम बनेगी, एंडोमेट्रियम बनेगी। और जहां एस्ट्रोजन में फॉल हुआ, जहां एस्ट्रोजन में फॉल हुआ, फॉल होता है मेंस्ट्रुएशन, जब ब्लीडिंग का टाइम है तब, तो जहां एस्ट्रोजन मेनली फॉल हो रहा है उस टाइम पे एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। तो बिना एस्ट्रोजन के एंडोमेट्रियम सरवाइव नहीं कर सकती, इतनी बात ध्यान रखनी है। बिना एस्ट्रोजन के, आई रिपीट, बिना एस्ट्रोजन के, ये एस्ट्रोजन के बिना एंडोमेट्रियम सरवाइव नहीं करेगी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। और ये कब नहीं करेगी, ये बिफोर ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने से पहले, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल जो बन गया था, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब एग को रिलीज कर देगा, एग को रिलीज करने के बाद, एग को रिलीज करने के बाद एंडोमेट्रियम को अब ज्यादा एस्ट्रोजन नहीं, अब उसको ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होगा। देखो, आई रिपीट अगेन, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन माने ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया, जो बिल्कुल फाइनली फुल्ली मैच्योर था। जब वो बर्स्ट हो जाएगा तो ये ओवम बाहर आ जाएगा। जब ओवम बाहर आ गया और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, हियर है ना, कैच हो जाएगा, यहाँ से तो चलता चलता यहाँ तक पहुंच जाएगा।
अब इसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए चाहिए प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन कब चाहिए? प्रेगनेंसी होने से पहले, मतलब कि ओव्यूलेशन से, मेनली ओव्यूलेशन से पहले। और प्रोजेस्टेरॉन कब चाहिए? ओव्यूलेशन के बाद। ये भी ठीक है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। नाउ आई एम ब्रिंगिंग द नेक्स्ट शीट, जिसमें हम पूरा ड्रॉ करेंगे, समझेंगे द होल चार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सबने नोट कर लिया? एलएच अभी थोड़ी देर में बताऊंगी बेटे। एलएच क्या करेगा, दिस विल डिस्कस इन द कमिंग टाइम पीरियड। उससे पहले मेन एफएसएच अभी समझना है। हाँ जी, यहाँ तक सबने नोट कर लिया बेटे? Yes, ma'am. ठीक है। सो इन दिस डायग्राम नाउ फोकस, वो क्या रहा है? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखो क्या लिखा हुआ है। हियर ऑन दी वाई एक्सिस आपको दिख रहे हैं यूटेराइन इवेंट्स एट द बेस। ये लिखा, कौन से लिख रहे हैं? यूटेराइन इवेंट्स माने यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। अब यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं ड्यू टू दी हॉर्मोन्स ऑफ द ओवरीज। तो यानी इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स और ओवेरियन इवेंट्स, कि ओवरीज में क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, फॉलिकल में क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, और जब फॉलिकल्स बन रहे हैं तो उसके हिसाब से हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो दीज आर ओवेरियन इवेंट्स। और ओवरीज में क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि देयर आर द हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ने कुछ हॉर्मोन्स एफएसएच और एलएच निकाले हैं अपने अंदर से। किस टाइम पे कौन सा लेवल इंक्रीज हो रहा है, किसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। ठीक है। सो पिट्यूटरी की वजह से चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द ओवरीज, ओवरीज की वजह से एसोसिएटेड चेंजेस आर विद द यूट्रस। बिल्कुल ठीक है, बोलो यस और नो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाइस। अब द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो द फर्स्ट फेज जिसमें हम बोलते हैं ब्लीडिंग होती है एक फीमेल को, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। और वो लाई करता है समवेयर बिटवीन 1 to 5, 1 to 5। सम लेडीज हैव 1 to 3, यानी 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, मेंसेस होते हैं। कुछ में 4 दिन तक होती है, कुछ में 5 दिन तक। सो इट कैन वेरी फीमेल टू फीमेल। ऑन एन एवरेज हम अगर लेके चलते हैं तो हम लेते हैं फॉर द 5 days। दिस इज menstruation phase. Now, after the menstruation phase, what is happening is, पहले मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या हो रहा है? ये जो ब्लीडिंग है, ये ब्लीडिंग क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो ब्रेक हुई है। जस्ट वी डिड इन द लास्ट क्लास कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, अगर जाइगोट बन गया, तब तो ये कुछ नहीं होगा, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, पॉज हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो व्हाट इज हैपनिंग इज, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती जा रही है। सो एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ, उसको हमने बोला कि दिस इज मेंसेस या द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब तुम अपने आप सोचो sorry, कि अगर मैंने बोला एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई है, इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल कैसा रहा होगा? एस्ट्रोजन का लेवल कैसा कम रहा होगा? हाँ, कम। कम। Come. वेरी गुड, वेरी गुड। जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हो एस्ट्रोजन का लेवल, कैन यू सी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन? देखो फ्लैट जा रहा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लैट है। 5वें 6ठे दिन तक इट इज बिल्कुल फ्लैट। कैन यू सी सारे बच्चे एस्ट्रोजन का लेवल? क्योंकि Yes, ma'am. यस, क्योंकि इस टाइम पे एंडोमेट्रियम ब्रेक है, या हम कह दें एस्ट्रोजन का लेवल कम है, यही हमें कहना चाहिए। एस्ट्रोजन का लेवल कम है, इसीलिए साथ साथ हुआ क्या है कि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो चुकी है, इतनी नीचे आ चुकी है। और अब मुझे बताओ एस्ट्रोजन आता कहाँ से है? एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन? Follicles. डेवलपिंग फॉलिकल्स। फॉलिकल। आपको डेवलपिंग फॉलिकल्स, यस दे आर डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो जितना फॉलिकल डेवलप्ड है वो ज्यादा एस्ट्रोजन निकालेगा या कम एस्ट्रोजन निकालेगा? ज़्यादा. ज्यादा। शाबाश शाबाश। अब देखो, ये बिल्कुल चिन्ना मिन्ना निन्ना सा जो फॉलिकल है, क्या ये एस्ट्रोजन रिलीज करने की हिम्मत रखता है?
क्या इसके पास कैपेसिटी No, है? ma'am. नो, ये नहीं रिलीज कर रहा, ठीक है। देन उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ फॉलिकल, अभी भी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज द फॉलिकल्स आर नाउ डेवलपिंग। मेनली सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं वहां से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप करते जा रहे हैं, साइज में बड़े होते जा रहे हैं और मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल फुल्ली मेच्योर है, फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल हो गया। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल आप देखो राइज करेगा, दिखा आपको राइज करता हुआ दिखा? Yes, कैन यू ma'am. सी दिस Yes, पीक? ma'am. यस यस Yes, यस ma'am. यस। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, आई रिपीट, हुआ क्या? फॉलिकल डेवलप हो गए, फॉलिकल फुली मेच्योर हो गया। फुली मेच्योर फॉलिकल सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। उस सबसे ज्यादा रिलीज की वजह से ये जो पीक आ रही है, जो बहुत ज्यादा रिलीज आया है एस्ट्रोजन में, उसकी वजह से अब आप देखो यहाँ एंडोमेट्रियम भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। कैन यू सी? एंडोमेट्रियम बन रही है। यस, फॉर्मेशन हुआ एंडोमेट्रियम का। ये आपको वॉल्स दिख रही होगी, ये वॉल्स बनती जा रही हैं एंडोमेट्रियम की। ये नीचे ब्लड वेसल्स है। सो दिस फेज इज फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर नाम क्यों आया? क्योंकि फॉलिकल्स बन रहे हैं। फॉलिक्यूलर नाम क्यों आया? क्योंकि फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं। ये आया बिकॉज ऑफ ओवरीज। और प्रोलिफरेटिव फेज नाम क्यों आया इसी फेज का? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है। दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज। क्या ये बात समझ आई सबको? ये जो फेज है, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस यस, ये जो फेज है दिस इज फॉलिकुलर फेज, या इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं। दूसरा, प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट यानी कि मल्टीप्लाई हो के बड़ी होती जा रही है, मसल्स उसके अंदर डेवलप हो रही है। इज दैट राइट? Yes, Yes, ma'am. यस यस, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। अब हुआ क्या बच्चा जी कि ये एस्ट्रोजन या ये फॉलिकल बन क्यों रहे थे? फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं, दैट इज गुड, दैट इज राइट। फॉलिकल्स डेवलप हुए, फॉलिकुलर फेज आया। बट फॉलिकल्स को किसने स्टिमुलेट किया था बनने के लिए? कौन सा हार्मोन? फॉलिकल, FSH. हाँ, FSH. वेरी गुड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट वाज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ लुक एट द पिट्यूटरी का इवेंट। पिट्यूटरी के इवेंट पे आ जाओ अब, टॉप पे बिल्कुल। और यहाँ आप देखो बच्चा, शुरू में एफएसएच का लेवल देखो, सिर्फ एफएसएच देखना, अभी नॉट एलएच। लुक एट दी एफएसएच। एफएसएच का लेवल यहाँ ज्यादा है, धीरे 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 ड्रॉप होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, फिर एकदम से बढ़ गया। देखा, एफएसएच का लेवल पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे ड्रॉप होने लग गया, और फिर देखो एकदम से बढ़ गया। कैन यू सी दी एफएसएच का लेवल? Yes, ma'am. यस। yes, नाउ ma'am. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। देखना ध्यान से। जब बेटे हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच भेजा, तो पिट्यूटरी एक्टिव हो गई। पिट्यूटरी को मालूम पड़ गया कि भाई मुझे अब अपना काम करना है, जीएनआरएच आ चुका है, मुझे एफएसएच और एलएच निकालना है। यानी अभी तक कोई फॉलिकल जो है वो डेवलप नहीं हुआ। तो शुरू में धक्का देने के लिए कि फॉलिकल बढ़ना स्टार्ट हो जाए, फॉलिकल एटलीस्ट बनना स्टार्ट हो जाए, एफएसएच का लेवल ज्यादा बनेगा। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एफएसएच का लेवल बहुत ज्यादा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एफएसएच का लेवल ज्यादा है। फिर उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया, इतने अमाउंट में देखो एफएसएच के लेवल में ड्रॉप आया। क्यों ड्रॉप आया? बिकॉज फॉलिकल्स मेच्योर हो गए हैं, दिख रहा है? फॉलिकल्स धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ आ गए हैं, तो वहां पे एफएसएच की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। लेकिन शुरू में एफएसएच की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। देख रहे हो? देख रहे हो? या मैं रिपीट करूं? चलो मैं रिपीट करती हूँ। क्या बोला कि जब फॉलिकल्स नहीं बने, अभी फॉलिकल्स ने बनना है, तो फॉलिकल्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक एफएसएच का लेवल ज्यादा रहेगा। और जब फॉलिकल्स थोड़े बहुत भी मेच्योर हो गए हैं, टर्शरी फॉलिकल की तरफ फेस चला गया है, अब एफएसएच का लेवल डाउन हो जाएगा। राइट? तो यस और नो? Yes, ma'am. यस। Yes, नाउ ma'am. यस, अब मैं ओके। सो अभी हमने क्या समझ लिया? दो फेजेस, एक मेंस्ट्रुएशन फेज और दूसरा फॉलिकुलर फेज। शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या कर लिया हमने।
हमने देखा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, उसने आके स्टिमुलेट कर दिया। सो GnRH आ गया था और उसने स्टिमुलेट कर दिया था पिट्यूटरी को टू रिलीज FSH एंड LH। और हमें ये भी बात समझ आ गई कि FSH क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो शुरू में क्योंकि फॉलिकल्स बहुत छोटे हैं, उनको डेवलप करने का सारा जिम्मा FSH का है, तो FSH जो है वो अमाउंट में ज्यादा होगा, तो फॉलिकल डेवलप करता जाएगा। फिर जब फॉलिकल्स डेवलप होते जा रहे हैं तो अब FSH का अमाउंट थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, FSH थोड़ा सा ड्रॉप आ गया। राइट नाउ साथ साथ पिट्यूटरी ने FSH के साथ साथ LH भी तो निकाला था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH का लेवल शुरू मतलब ये स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, LH का जो लेवल है बेटे वो कम होगा और धीरे धीरे LH का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। लुक एट द लेवल्स ऑफ LH, सिर्फ वो जो ब्लू वाला ग्राफ है ये देखो, ये दिस वन, ये LH का लेवल शुरू में FSH से कम था और धीरे धीरे FSH नीचे जाता जा रहा है, LH ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। मतलब कि क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो फॉलिकल तो अब धीरे धीरे बन ही रहा है, मैच्योर हो ही गया है, तो FSH डाउन पे चला जाएगा। लेकिन LH अब चाहिए, LH का अमाउंट अब ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज LH ही है जो कि कॉर्पस लूटियम बनवाने में हेल्प करता है और कॉर्पस लूटियम को आगे स्टिमुलेट करता है। अभी देखते हैं क्या होता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को आगे स्टिमुलेट करता है टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन, और मेन अब हमें प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो होता क्या है, LH का एकदम सर्ज होता है, सर्ज इज पीक अटेन हो जाती है, सबसे ज्यादा हार्मोन जो ओव्यूलेशन के टाइम पे चाहिए जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा, दैट इज द LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए फॉर द ओव्यूलेशन। इसी को हम बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, LH सर्ज क्या है कि LH का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन, कि अब वहां से एग रिलीज हो सकता है और एग रिलीज होके चला जाएगा इनटू द फेलोपियन ट्यूब। राइट, टिल हियर? Yes, ma'am. यस, ओके। तो तीन बातें हुई, सबसे पहले FSH का लेवल, दूसरा LH का लेवल, तीसरा हमने देख लिया एस्ट्रोजन का लेवल। तो एस्ट्रोजन शुरू में कम था, उसके बाद जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो गए, बढ़ते हुए फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को डेवलप करते जा रहे हैं, इसलिए एस्ट्रोजन का भी पीक आ गया यहाँ पे, जहाँ पे कि फुली मेच्योर हो चुका है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, ये वाला। नाउ फॉलिकुलर फेज एंड हुआ और अब आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कम्स एट द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब अगर साइकिल मान लो 28 डेज की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है 28 डेज की, मतलब हमेशा हर महीने 28 डेज बाद पीरियड्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब द होल साइकिल इज ऑफ 28 डेज। तो 28 डे का मिडल क्या हुआ, मिडल ऑफ 28 डेज इज 14th डे। Similarly, in few females it is for 30 days। 30 डेज की साइकिल होती है, 30 दिन बाद सेम सेम प्रोसेस रिपीट होता है, मतलब मेंसेस हो जाते हैं। तो इसका मिडल क्या हो गया, इसका मिडल हो गया 15th डे। ठीक है बच्चा जी, मिडल ऑफ द साइकिल समझ आ गया, व्हाट इज द मिडल ऑफ द साइकिल? Yes, ma'am. Yes. At the middle of the cycle comes the ovulatory phase। Ovulatory phase। अब ये जो आपको एनसीईआरटी में साइकिल गिवन है, ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड 28 डेज की साइकिल है, या 29 लिखा हुआ है, तो चलो हम इसको 30 डेज की मान लेते हैं। तो उसके मिडल में मतलब या तो 14th डे या तो 15th डे, इन दोनों दिन के बीच में क्या होगा, देयर विल बी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ मतलब ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो बर्स्ट हो गया और इसने रिलीज करवा दिया ओवम को। नाउ ओवम तो कहाँ चला जाएगा, ओवम तो चला जाएगा इन द फिम्ब्रिय। समझते हो सारे ये बात, ओवम कहाँ चला जाएगा, इन द फिम्ब्रिय, यहाँ पे आ गया ओवम, और फिर ये फेलोपियन ट्यूब में, और इसकी कहानी कुछ और बनती रहेगी यहाँ से। लेकिन जो पीछे स्ट्रक्चर बच जाएगा इन द ओवरीज में, जो स्ट्रक्चर बच जाएगा जब वो फॉलिकल फट गया, बर्स्ट हो गया, तो ओवम तो निकल गया, ओवम तो सेंटर में था, उसके सराउंडिंग में भी तो स्ट्रक्चर था ना, दैट हैज टर्न्ड इनटू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल
ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट हुआ, उसने अपने अंदर से ओवम बाहर निकाल दिया, ओवम चला गया इनटू द फेलोपियन ट्यूब। समझो ये था हमारा ग्राफियन फॉलिकल। इसमें याद है पूरा एक एंट्रम था, पिछली क्लास में हमने इसका देखा था डायग्राम। सेंटर में ओवम था, फिर यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, थीका लेयर थे, रिमेम्बर? याद आ रहा है? Yes. यस। तो इसमें से सिर्फ क्या निकल गया? सिर्फ ये ओवम निकल गया। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो गया? इनटू दिस फ्लावर, जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज कॉर्पस लूटियम। अब देखो होता क्या है। अब सारे हॉर्मोन्स डाउन हो जाएंगे। जो तीन अभी तक उछाल मार रहे थे, वो तीनों हार्मोन बिल्कुल अब ड्रॉप कर जाएंगे, बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे आ जाएंगे। दैट इज एफएसएच, क्योंकि फॉलिकल तो स्टिमुलेट हो ही नहीं रहा। फॉलिकल तो बिल्कुल मर मरा चुका है, बिल्कुल फट चुका है, अब तो फॉलिकल नहीं है। तो एफएसएच अपने डाउन पे आ चुका है। दूसरा एलएच, एलएच भी अपने डाउन पे आ चुका है, क्योंकि एलएच का मेन काम क्या था कि उसने उसने ओव्यूलेशन करवाना था, वो उसने करवा दिया। तो एलएच और एफएसएच दोनों डाउन हो गए। अब अगर एलएच एफएसएच डाउन है तो फॉलिकल बन नहीं रहा, और अगर फॉलिकल नहीं बनेगा तो क्या एस्ट्रोजन बनेगा? सोच के देखो, तो एस्ट्रोजन भी डाउन हो जाएगा। No, ma'am. ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन का लेवल देखो, एस्ट्रोजन इतना नीचे गिर गया, ये रहा एस्ट्रोजन का लेवल। अब एक हार्मोन की एंट्री होती है। अभी तक वो बिल्कुल मरा मराया सा हार्मोन था, अभी तक वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा था, ऐसे पड़ा था बिल्कुल जैसे हो ही ना बॉडी के अंदर। ये रहा प्रोजेस्टेरॉन, देखो अभी तक इसका लेवल देखो। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही ओवम बाहर आया, अब मेन काम किसका आता है? इट इज दी प्रोजेस्टेरॉन। ये रहा प्रोजेस्टेरॉन। अब मेन काम आया जिसका? प्रोजेस्टेरॉन का। तो यानी अब तुम सोचो प्रोजेस्टेरॉन के कौन से स्ट्रक्चर की वजह से प्रोजेस्टेरॉन आया होगा? तुम्हें क्या नया बनता दिखा अभी अभी? ओव्यूलेशन के बाद क्या Corpus बनता? luteum. कॉर्पस लूटियम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन को बनाने वाला कौन है? इट इज द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। इज दैट राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस। नाउ कम टू दी यूट्राइन इवेंट्स। अब यूट्रस में इसकी वजह से क्या चेंज आएगा? देखो यहां तक हमने समझ लिया था कि क्या चेंज आ रहा है। ये पहले वॉल टूट गई थी, एंडोमेट्रियम टूट के बिखर गई। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो होना, प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हुई, क्योंकि इसके ऊपर एस्ट्रोजन ने काम किया था। अब क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल डाउन जा चुका है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन जा चुका है। लेकिन एक हार्मोन अभी है जिसने उछाल पकड़ा है, उछाल मारा है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। और इसी को हमने कहा था कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी Pregnancy हार्मोन। hormone. यस, तो यही है बेटा जी, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, जो कि अब जाके एंडोमेट्रियम को और मोटा करेगा, थिकन करेगा, ताकि और इसको इलास्टिक जैसा कर देगा, ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा। अब तो बॉडी ऐसे रेडी हो गई ना, फीमेल की बॉडी रेडी हो चुकी है कि इस बार मम्मी बन ही जाऊंगी। क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी बन जाऊंगी? क्योंकि एग रिलीज हो गया। एग रिलीज हो करके अब वो फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है। हो सकता है ना कि स्पर्म की एंट्री हो जाए, और अगर स्पर्म की एंट्री हो जाए तो आफ्टर द एंट्री एंड द फर्टिलाइजेशन, वो जायगोट या जो एम्ब्रियो वो कहाँ जाएगा? वो यूट्रस में ही तो जाएगा इम्प्लांट होने के लिए। हाँ या ना? Yes, ma'am. तो बॉडी Yes, यानी ma'am. यूट्रस उस हिसाब से तैयारी भी तो करेगी कि भाई अब मेरा बेबी आने वाला है, तो मुझे उसके लिए पूरा गद्दा बिस्तरा तैयार करना है। तो वो क्या है? वो गद्देदार जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो इतना प्रोलिफरेट होता जा रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी बढ़ता जा रहा है कि वो आएगा तो वो खाएगा क्या? तो यहाँ पे दिस इज द सिक्रेटरी फेज, या हम कहते हैं लूटियल फेज। अब फिर से देखो, लूटियल फेज क्यों कह रहे हो? क्योंकि लूटियम बना है, कॉर्पस लूटियम बना है, उसी ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रोलिफरेशन और ज्यादा हुआ है एंडोमेट्रियम का। तो दिस इज लूटियल फेज। अनदर नेम फॉर दिस इज द सिक्रेटरी फेज। क्या सिक्रीट हो रहा है बेटे इसके अंदर? यहाँ पे ग्लूकोज सिक्रीट होता है। ग्लैंड्स बन जाते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स बन जाएंगे। वो ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, खासकर ग्लूकोज सिक्रीट करेंगे। ब्लड वेसल्स का अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगी हमारी यूट्रस की जो लेयर है, दैट इज एंडोमेट्रियम। क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि अभी जाके यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा, और एम्ब्रियो 9 महीने तक यहाँ पे इम्प्लांट रहेगा।
आ रही है बच्चे बात समझ? Yes, ma'am. यस। तो अगर, फिर यहाँ से दो बातें आ जाती हैं। अगर तो इम्प्लांटेशन होना है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तब तो ये लाइनिंग जी मेंटेन रहेगी, ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन बनता ही रहेगा और ये लाइनिंग मेंटेन रहेगी और बालक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर ये फेज नहीं आया, मतलब कि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, तो यूट्रस ने जो अपने आप को इतना रेडी किया था, क्या वो वैसे रेडी ही बैठी रहेगी? No, No, ma'am. ma'am. नो। अब इसकी वॉल दोबारा टूटेगी। क्यों टूटेगी? बिकॉज नाउ द यूट्रस इज क्राइंग कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी कि बेबी आए, इम्प्लांट हो जाए, और ये तो मोया आया ही नहीं। तो अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस कर जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे डीजेनरेट होता जाएगा। और जब कॉर्पस लूटियम लिखा है ना, रीग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, जब कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहा, तो कॉर्पस लूटियम ने जिसको जन्म दिया था, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, क्या वो रहेगा? क्या वो रहेगा? कॉर्पस लूटियम अगर नहीं रहा तो क्या No, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा? नो। प्रोजेस्टेरॉन भी, प्रोजेस्टेरॉन no, का लेवल ma'am. देखो। यस, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो। एवरीवन चेक द प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। जब तक कॉर्पस लूटियम है तब तक का लेवल देखो, और जैसे ही कॉर्पस लूटियम मरमरा गया, रिग्रेसिंग हो गया कॉर्पस लूटियम, अब बेचारे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देख लो। और जब प्रोजेस्टेरॉन नीचे गया, तो इसको मेंटेन कौन करे? इस लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन ही तो चाहिए था। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे चला गया, तो अब क्या होगा? The uterus will cry. Cry means menses. Again, the bleeding will start and the cycle will go on. फिर एक न्यू मंथ आएगा, फिर एक नई होप जगेगी कि हो सकता है इस बार ओव्यूलेशन हो, एग रिलीज हो, तो इस बार हो सकता है कि मैं मम्मी बन जाऊं और मेरी यूट्रस फिर से गद्देदार हो जाए। फिर से वो तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। फॉलिकल धीरे धीरे फिर डेवलप करेंगे, फिर ये एस्ट्रोजन निकालेंगे, एस्ट्रोजन की पीक ऊपर जाएगी, एलएच सर्ज होगा, एलएच से ओव्यूलेशन होगा, और फिर ओवम बाहर आएगा। ओवम बाहर आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा स्पर्म आ जाए, और इतनी देर में ओवरीज के अंदर कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, फिर वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन के बनते हुए होगा क्या? ये लाइनिंग प्रोलिफरेट होती जाएगी और ज्यादा, और ग्लैंड्स बनाएगी अंदर और ग्लूकोज सिक्रीट करेगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वही कहानी रिपीट। साथ साथ हो क्या रहा है देखो, एस्ट्रोजन की आपको दो पीक्स मिलती हैं, ध्यान देना। एक पीक आपको यहाँ मिली बेटे, जब फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एक पीक एस्ट्रोजन की यहाँ मिली है। दूसरी पीक कब मिलेगी? देखो उसके बाद तो फॉल ऑफ हो गया था, क्योंकि ग्राफियन रहा ही नहीं। दूसरी पीक आपको कब मिलती है बेटे? जब बॉडी को लगता है कि प्रेगनेंसी होगी, और ये जब ये वाली जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, जब वो बढ़ रही होती है, तो यहाँ से वो पीक आनी स्टार्ट हो गई, दोबारा से ये पीक आई। लेकिन क्योंकि वो इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, उसके बाद वो दोबारा फॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दो, दो बार पीक आई है एस्ट्रोजन की। सेकंड वाली पीक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्स्ट पीक इज मोर। ये वाली फर्स्ट ज्यादा है क्योंकि वहां पे पूरा फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था। सेकंड टाइम भी आई है, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ी सी जो है वो प्लेटू टाइप की है, नॉट द पीक। एस्ट्रोजन का लेवल वहां भी बढ़ा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब कब बढ़ा है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सिर्फ एक बार बढ़ा है, जब बना है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के बनने के साथ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा। जैसे ही कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन चला गया। बोलो बेटा जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं? समझ आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, वेरी गुड। ma'am. ठीक है, कमिंग टू एलएच एंड एफएसएच। उसमें देखो क्या हो रहा है। शुरू में एलएच ज्यादा कि एफएसएच ज्यादा? देखो तुम। FSH. Ma'am, शुरू में, FSH. यस, क्योंकि फॉलिकल अभी बनने हैं, फॉलिकल को अभी बनवाना है, इसीलिए शुरू में एफएसएच ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। नाउ एफएसएच ने धीरे धीरे फॉलिकल्स बनवा दिए हैं, फॉलिकल्स अब बन ही गए हैं, तो एफएसएच का अमाउंट थोड़ा सा नीचे भी चला जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एफएसएच नीचे चला गया।
लेकिन अब क्योंकि मेनली कॉर्पस लूटियम बनना है तो एलएच को धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। एलएच ने अपना अमाउंट इंक्रीज करना शुरू कर दिया, एलएच ज्यादा हो गया, और जब एलएच इतना ज्यादा हो गया कि बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच गया, इसको हमने बोला है एलएच सर्ज। एवरीवन राइट इट डाउन इन योर बुक्स। जहां एलएच की पीक आई है वहां पे आप लिखो एलएच सर्ज। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल वर्ड है, आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना ही है। एलएच सर्ज अंडरलाइन भी कर देना जब एग्जाम में लिखोगे। एलएच ने पीक पकड़ ली, हो गया एलएच सर्ज, और हो गया इस बीच में ओव्यूलेशन। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद दोनों ही एलएच और एफएसएच दोनों ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका मेन काम था एस्ट्रोजन को निकालने का, जबकि एस्ट्रोजन की अब कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन नीचे गया वैसे वैसे एलएच और एफएसएच भी नीचे चले गए। ठीक है बालकों, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ ओके, अब डू यू वांट मी टू राइट द नोट्स ऑफ ऑल दीज फेसेस? कि चारों फेजेस के अलग अलग 3 फेज मेनली हमारे आ रहे हैं, एक हमारा ओव्यूलेटरी फेज है, चारों फेजेस के नोट्स लिखवा दूं या ग्रुप में सेंड कर दूं, क्या कहते हो? टेल मी। जैसे कहोगे वैसे करेंगे, अदरवाइज फिर एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। लिखवा दूं या मैम रीड ग्रुप करें? में सेंड कर दो। सेंड कर दूं, चलो ठीक है, आई विल सेंड इन द ग्रुप। तुम लोग क्या करो फिर, लेट अस रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. नो, ओके, कमिंग टू एनसीईआरटी देन। कौन पढ़ेगा? लावण्या, वुड यू रीड? Yes, ma'am. चलो स्टार्ट रीडिंग देन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। Yes, ma'am. The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes, and human beings, is called menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. In human, female menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. And the cycle of events starting from one menstruation to the next one is called the menstrual cycle. यस, One सो ovum, मेनार्क, एक मिनट, मेनार्क अंडरलाइन कर लो सारे। व्हाट इज मेनार्क? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्क। फिर एक एवरेज इंटरवल ऑफ साइकिल क्या है? 28 टू 29 डेज, इन सम फीमेल्स इट इज 30 आल्सो। फिर द साइकिल ऑफ इवेंट्स दैट इज गेटिंग रिपीटेड फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, उस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नाउ अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है? ठीक है बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू। one ovum is released, ovulation during the middle of each menstrual cycle. The major events of menstrual cycle are shown in figure 2.9. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through the vagina. ओके, नाउ व्हाट Menstruation, ऑल इज, एक मिनट, व्हाट ऑल इज देयर इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो? अंडरलाइन करो, मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या है? इट, ये हो क्यों रहा है? रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ, एक तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी, लाइनिंग मतलब वहां पे सारे मसल्स थे, वहां पे ब्लड वेसल्स थे, तो जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो ब्लीडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वेसल्स हैं वहां पे और वहां पे मसल्स हैं, एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू दी वेजाइना। तो एक तो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो बाहर आ रहा है, ब्लड वेसल्स बाहर आ रहे हैं, दूसरा जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है बेटे वो भी तो बाहर आ रहा है। यस और नो? यस और नो? मेंस्ट्रुअल yes, फ्लो में ma'am. क्या है? Yes, यस, ma'am. ठीक है, गुड, आगे कंटिन्यू। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress,
poor health, etc. yes. Sometimes what happens is there are hormone imbalances. Hormone imbalance हो जाते हैं, सही टाइम पे पिट्यूटरी LH FSH रिलीज नहीं कर रहा, या डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज नहीं कर रहे, लाइक सम और दी अदर स्ट्रेस की वजह से या पुअर हेल्थ की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि देयर इज डिले इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो आने में टाइम लग रहा है, या फिर एक एक दो महीने कई बार लोगों के मिस भी हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोनों लाइक दोनों रीजन हो सकते हैं। अगर अगर मेंस्ट्रुएशन मिस हुआ है, पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि देयर इज सम हार्मोन इम्बैलेंस इन दी बॉडी, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, कंटिन्यू। The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. यस, तो हो क्या रहा है, These मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आ गया फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज में हुआ क्या कि जो फॉलिकल्स थे वो फाइनली इवेंचुअली मैच्योर होते गए टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। और साथ साथ जब ये हो रहा था साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, तो जब जब ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल बन रहे थे तो साथ साथ यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी प्रोलिफरेट हो रही थी, जो कि अभी अभी टूट के गिरी थी। नाउ दीज चेंजेस, ठीक है, कंटिन्यू। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. यस, The secretion, Hmm. the secretion of gonadotropins, LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. हाँ जी, ये बात सबको समझ आई। लिखा है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, मतलब ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या सिक्रेट कर रहे हैं, दे आर सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन, यस राइट। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान LH और FSH धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, देख रहे हो सारे स्क्रीन पे ध्यान से। फॉलिकुलर फेज के दौरान धीरे धीरे LH और FSH फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ साथ जो फॉलिकल्स हैं, जो फुल्ली मेच्योर फॉलिकल हो गए हैं, अब वो भी एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन तीनों हार्मोन की पीक आई पड़ी है, तीनों हार्मोन ज्यादा है, एस्ट्रोजन भी ज्यादा है, LH भी ज्यादा है, FSH भी ज्यादा है। इज दैट राइट? Yes, ma'am. यस, ठीक है, कंटिन्यू नाउ। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovulation. ओव्यूलेशन, यस, वेरी गुड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइंस। बोथ LH एंड FSH यहाँ से लेके टिल ओव्यूलेशन दोनों का लेवल अटेन हुआ, हाई पीक अटेन हुई अबाउट 14th डे या फिर मिडल ऑफ द साइकिल। मिडल ऑफ द साइकिल इज जो बिल्कुल मिड डे होगा, लाइक 30 दिन की साइकिल है तो 15वें दिन, 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे LH और FSH की पीक आ गई, और LH का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसी को हमने बोला LH सर्ज, जिसकी वजह से रप्चर हो गया, फट गया ग्राफियन फॉलिकल, और रिलीज हो गया उसके अंदर से ओवम। ओवम के रिलीज को फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ही हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इज दैट राइट एवरीवन? Yes, ma'am. यस Yes, यस, ma'am. नाउ ठीक है। अब Yes, ओव्यूलेटरी फेज के बाद आएगा लूटियल फेज। नाम बताओ लूटियल क्यों रखा गया, व्हाई द नेम इज लूटियल? Ma'am, corpus Because the luteum. corpus हाँ, luteum. वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वहां बना है कॉर्पस लूटियम। और बताओ दूसरा नाम रखा है उसका सिक्रीटरी फेज, वो क्यों रखा होगा? Progesterone release करता है. क्योंकि क्या सिक्रीट करता है? Progesterone. प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो ठीक है, वो भी सिक्रीट हुआ, बाकी वो तो ठीक है, दैट इज फाइन। Ma'am, यूट्रस, glucose. हाँ यूट्रस के अंदर Glucose. ग्लूकोज, यस ग्लूकोज के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर
ग्लूकोज भी सिक्रीट हो रहा है, ब्लड वेसल्स वहां पे ज्यादा आती जा रही हैं, तो क्योंकि वहां पे होने वाला है इम्प्लांटेशन, मतलब बॉडी को ऐसे लग रहा है कि वहां पे होने वाला है इम्प्लांटेशन, देयरफॉर द वर्ड इज सिक्रीटरी। ठीक है भाई, कंटिन्यू। The ovulating phase is followed by luteal phase, during which the remaining part of Graafian follicle transforms as corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, Such an एक मिनट अंडरलाइन करो। कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस। देखो, प्रोलिफरेशन के लिए नहीं, मेंटेनेंस वर्ड है। प्रोलिफरेशन अगर करवाना है एंडोमेट्रियम का तो बेटे एस्ट्रोजन चाहिए, और अगर मेंटेनेंस करवाना है तो क्या चाहिए बोलो? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड, लिख लो, वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को, मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस होगा एंडोमेट्रियम का तो प्रोजेस्टेरॉन, और अगर प्रोलिफरेशन करवाना है तो एस्ट्रोजन। ये एजर्शन रीजन ट्रू फॉल्स में बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नाउ कंटिन्यू। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. यस, बिल्कुल ठीक है। तो In अगर hu- प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो मेंटेन भी नहीं रहेगी हमारी एंडोमेट्रियम, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल। नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस। सीजेस मतलब होता है स्टॉप होना, वहां लिख लो, सीजेस मतलब स्टॉप अराउंड 50 years of age। तो अराउंड लिखा है तो इट कैन बी समवेयर अराउंड 45 ऑल्सो, 46, 50, 55, ये एक रेंज रहती है फीमेल टू फीमेल, दैट इज different. Around 50 years of age, that is termed as menopause. Now, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. तो जो cyclic menstruation है, this is a healthy thing, this is a normal reproductive phase of a female, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, that means there are some hormonal disbalance in the body, और ये extend करता है between the पहला menstruation phase, that is the menarche, and the end one, जो last one होता है, that is the menopause. सो मेनार्क एंड मेनोपॉज के बीच का पूरा सफर रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ जी, बताइए, इज द टॉपिक क्लियर टू यू? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब आपने इसके अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाने हैं, और ये डायग्राम्स अपने अपने एग्जाम में बना के आना है। तो पहले नोट्स में प्रैक्टिस करना बनाने की, जो सामने तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। और फिर एक एक फेज के बारे में एक्सप्लेन करना है, कि हेडिंग डालोगे मेंस्ट्रुएशन, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर नेक्स्ट हेडिंग वुड बी फॉलिकुलर फेज, व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द फॉलिकुलर फेज, देन लूटियल, सॉरी, देन ओव्यूलेटरी, एंड देन द लूटियल। चारों फेजेस के बारे में एक्सप्लेन करना आना चाहिए अलोंग विद द डायग्राम, राइट?